ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम दनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान उनके ही पूर्व जन्म के जितने भी उनके इष्ट मित्र उनके अलौकिक शिष्य रहे हैं, जो ईश्वर कोटि के थे, उनकी जीवनी श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत हम सभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और उसके में स्वामी तुरायानंद का जीवन परिचय हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। उसका शेष भाग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था, आज वहां से प्रारंभ करेंगे। साथियों, सुनने से पहले अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें और ध्यान पूर्वक सुने। आज स्पष्ट रूप से आ रही है। आइए प्रारंभ करते हैं। 1909 ईस्वी के अंत में तुरायानंद का शरीर भीषण मलेरिया से आक्रांत होकर अत्यंत जीर्ण तथा दुर्बल हो गया। इस पर एक वृद्धा सहानुभूति प्रकट करने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं तो देह को भूलने का प्रयत्न कर रहा हूं और तुम केवल उसी का स्मरण करा दे रही। प्रतिकार शून्य तथा चिंता विलाप से रहित वे अपना दुख भोग रहे थे। ऐसे समय एक विद्यालय निरीक्षक ने उनकी अवस्था को जानकर कनखल सेवाश्रम में संवाद भेजा। तुरंत ही गंगाराम महाराज ने वहां आकर उनकी सेवा का भार ले लिया, परंतु हरि महाराज को यह पसंद न आने के कारण उनकी यथोचित सेवा करना संभव नहीं था। यहाँ तक कि जब गुरुदास महाराज उनकी सेवा के लिए कुछ धन देने लगे तो उन्होंने उसका मूल या सूद कुछ भी स्वीकार नहीं किया। दाता ने जब उनसे अनुरोध किया कि उन्हें कम से तो खर्च करना ही चाहिए, तो वे उसे काशी सेवाश्रम तथा अद्वैताश्रम को भेजने लगे। हेलना के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि नजीमाबाद के एक भक्त उन्हें अपने घर ले गए और बाद में उन्हें कनखल सेवाश्रम लाना पड़ा। यहाँ आकर उन्हें आरोग्य लाभ हुआ। 1910 ईस्वी के अंत में स्वामी तुरायानंद बेलूर मठ आए। अगले वर्ष के प्रारंभ में स्वामी ब्रह्मानंद जी के आमंत्रण पर वे पुरी धाम गए तथा वहां कुछ महीने रहकर वर्ष के अंत में पुनः बेलूर लौटे। पूरी निवास काल में एक साधु प्रतिदिन उनकी आंखों में गुलाब जल डाल दिया करते थे। एक दिन आंख में बूंद पड़ते ही हरि महाराज कह उठे, यह तो गुलाब जल नहीं है। साधु ने जब शीशी के ऊपर का लेबल देखा तो वह नाइट्रिक एसिड था। उन्होंने तुरंत ही गुलाब जल से आंख धो दी। उन साधु को भय तथा दुख से अभिभूत देखकर हरि महाराज ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब माँ की इच्छा है। आंख में दवा पड़ते ही मेरे मन में आया, माँ क्या तुझे मेरी आंखें ही ले लेने की इच्छा हुई है? उन्हीं दिनों उनके बहुमूत्र रोग का पता चला। उपयुक्त चिकित्सा के फलस्वरूप वे शीघ्र ही उस रोग से मुक्त हो गए, पर उनका स्वास्थ्य क्रमशः गिरने लगा। 1912 ईस्वी के प्रारंभ में वे काशी में थे। तत्पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद तथा शिवानंद के कनखल जाते समय वे भी साथ हो लिए। उस बार वहां प्रतिमा में दुर्गा पूजा हुई थी, जिसमें स्वामी तुरायानंद ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। उन्हें पूरी सप्तशती कंठस्थ थी, अतः पाठ एक ही घंटे में पूरा हो जाता था। तब भी उनके स्वास्थ्य में आशानुरूप सुधार न होने के कारण कनखल से वे देहरादून गए। वहां पर शरीर में थोड़ा बल आते ही उनका तपस्या प्रवण मन उन्हें पुनः ऋषिकेश खींच लाया। फिर कुछ दिन बाद वे कनखल पहुंचे। तदुपरांत स्वामी ब्रह्मानंद जी के सस्नेह आमंत्रण पर 1914 ईस्वी में वे काली पूजा के निमित्त काशी आए तथा वहां 5-6 महीने निवास किया। 1915 ईस्वी के प्रारंभ में स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा कि अल्मोड़ा में रहने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, अतः अप्रैल में वे दोनों साथ ही वहां गए। उनके उस निवास के फलस्वरूप अल्मोड़ा में धीरे धीरे एक छोटे से आश्रम का सूत्रपात हुआ। इस कार्य में हरि महाराज को काफी श्रम करना पड़ा था। गृह निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर 22 मई 1916 ईस्वी को पूजा होम आदि के पश्चात
पर में वे अधिक दिन तक नहीं रह सके। स्वामी प्रेमानंद के सप्रेम बुलावे पर वे उसी वर्ष दिसंबर में वाराणसी आकर स्वामी प्रेमानंद तथा शिवानंद से मिले। मिलते ही तुरीयानंद ने प्रेमानंद महाराज को चरण छूकर प्रणाम किया। तब प्रेमानंद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर हार मानकर हरि महाराज ने कहा, निर्भिमानिता में आपको परास्त करना क्या मेरे वश की बात है? उनका स्वास्थ्य तब भी उतना अच्छा नहीं था। उनके पैर में वात तथा गले में सूजन देखकर जब प्रेमानंद जी ने कहा कि 2-4 दिन बाद स्वस्थ होकर ही आना था, तो इन देह ज्ञान रहित जीवन मुक्त पुरुष ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा और क्या है, आप लोगों का आदेश पालन किया है। महापुरुष महाराज ने बाबू राम महाराज को लाल कपड़े का एक जोड़ा नेपाली जूता दिया था। स्वामी प्रेमानंद ने उसे हरि महाराज को पहनने के लिए दिया, पर उन्होंने उसे उदारता पूर्वक सिर से लगाते हुए कहा, आपका प्रसाद सिर पर धारण करने योग्य है, पैर में पहनने के लिए नहीं। 1917 ईस्वी जनवरी में वे मठ आए और जून में पुरी धाम को गए। पुरी धाम में उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, तथापि जगन्नाथ दर्शन का आग्रह उनमें इतना प्रबल था कि वे वहां नियमित रूप से जाया करते थे। उनके साथ अमूल्य महाराज स्वामी शंकरानंद भी रहते थे। एक दिन सूर्योदय के पूर्व ही मंदिर को जाते समय स्वामी शंकरानंद को लगा कि हरि महाराज अभी निद्रा मग्न हैं, अतः दबे पांव वे अकेले ही चल दिए। परंतु आश्रम की फाटक पार करने के पहले ही पीछे से आवाज आई, क्यों अमूल्य, जा रहे हो क्या? और दूसरे ही क्षण हरि महाराज उनके निकट आ पहुंचे। एक उत्सव के दिन एक दूसरे के अनजाने ही वे दोनों कई बार जगन्नाथ दर्शन को गए थे। रात को अमूल्य महाराज ने हंसते हुए हरि महाराज को बतलाया कि उन्होंने 3 बार दर्शन किया है। हरि महाराज ने मुख से कुछ न कहते हुए हाथ की उंगलियां दिखाकर बतला दिया कि वे 5 बार हो आए हैं। एक दिन जगन्नाथ दर्शन की इच्छा लिए हरि महाराज अरुण स्तब्ध के बगल से होकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ऐसे समय उन्होंने देखा कि दूसरी ओर से होकर ठाकुर श्री राम कृष्ण नीचे उतर रहे हैं। त्यों ही तेजी से आकर उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, पर उठकर देखा तो ठाकुर का पता न था। वे समझ गए यह अलौकिक दर्शन है और ठाकुर ही एक अन्य रूप से जगन्नाथ मूर्ति में पूजा ग्रहण कर रहे हैं। उस समय उनके कान के पास एक फोड़ा हुआ। बहुमूत्र के फल स्वरूप रक्त दूषित हो जाने के कारण उसने भीषण रूप धारण कर लिया और उस पर शल्य क्रिया करनी पड़ी। स्वामी तुरीयानंद में तितिक्षा शक्ति इतनी अधिक थी कि इस अस्त्रोपचार के समय उन्होंने क्लोरोफॉर्म का उपयोग करने से मना कर दिया तथा सचेत अवस्था में मुखमंडल पर किसी प्रकार विकृति प्रकट न करते हुए यह असह्य वेदना सहन की। एक दूसरे दिन वो बाह्य संज्ञा शून्य होकर बिस्तर पर पड़े थे। जीवन की आशा तक नहीं रह गई थी, पर अचानक ही वे होश में आकर बोल उठे, इस बार जाना नहीं हुआ। इस घटना के काफी दिनों बाद काशी सेवाश्रम में एक ग्रीष्म काल की संध्या को उन्होंने स्वामी निर्वेदानंद आदि से इस विषय में कहा था। पुरी में उस दिन बाह्य जगत का ज्ञान चले जाने पर मुझे बहुत से साधुओं और बाद में अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए। फिर अचानक लगा कि प्राण मानो निकल जाना चाहता है, परंतु और एक शक्ति उसे भीतर पकड़े रखने का प्रयत्न कर रही है। देखा कि प्राण तथा उस शक्ति के बीच संघर्ष चल रहा है। कुछ देर बाद प्राण विजयी होकर उत्क्रमण करने ही जा रहा था। उसी समय देखा कि स्वामी जी आकर कह रहे हैं, हरि भाई अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो समय नहीं हुआ है। इसके साथ ही भीतर की पराभूत शक्ति का तेज मानो बहुत बढ़ गया और उसने निकलते हुए प्राण को एक झटके से खींचकर अपने स्थान पर बैठा दिया। उसके बाद मेरी बाह्य चेतना लौट आई और मैंने आंख खोलते हुए कहा, इस बार जाना नहीं हुआ। 5-6 महीने पुरी धाम में बिताने के बाद हरि महाराज ब्रह्मानंद जी तथा शारदानंद जी के साथ 10 नवंबर को कलकत्ता आए और उद्बोधन में ठहरे। यहाँ उनके शरीर पर पुनः शल्य क्रिया हुई। इस समय भी उन्होंने क्लोरोफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। अपने मन को शरीर से ऊपर उठाकर वे स्वानंद में मग्न रहे तथा दृष्टा के रूप में देखने लगे, मानो कोई किसी दूसरे के ही शरीर पर अस्त्र चला रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने पर 4 फरवरी 1919 ईस्वी को वे काशी धाम गए। उनके जीवन में शेष 3.5 वर्ष श्री विश्वनाथ के इस पुण्य क्षेत्र में ही व्यतीत हुए थे। हरि महाराज के जीवन के ये कुछ वर्ष अध्यात्म महिमा से परिपूर्ण है। शास्त्र अध्ययन से हरि महाराज की निष्ठा अपूर्व थी। यहाँ तक कि बीमारी में भी उनका अध्ययन नियमित रूप से चलता था। जब वे एकाग्रता के साथ अध्ययन करते रहते तो उन्हें समय का ज्ञान नहीं रह जाता था। साधारणतया वे सभी कार्य यथा समय करने के आदी थे। प्रातः कृत्य, ध्यान, भ्रमण, पाठ, स्नान, भोजन, ये एक के बाद एक घड़ी के कांटे के समान चला करते थे।
परंतु जब वे अध्ययन में डूबे रहते तो सेवक द्वारा समय का बारंबार स्मरण करा देने पर भी अभी उठता हूँ कहते हुए क्रमशः देरी ही करते जाते थे। पठन के बाद तैल मर्दन आदि के समय वे पठित विषयों की पुनः चर्चा करते हुए कहते, स्वामी जी भी ऐसा किया करते थे। इससे पढ़ा हुआ विषय सदैव के लिए दृढ़ हो जाता है। शास्त्र पाठ के श्रवण में भी उनकी विशेष रुचि थी। यथा समय निर्दिष्ट साधु उपनिषद अथवा भागवत आदि शस्त्र ग्रंथों को पढ़कर व्याख्या किया करते थे। पाठ समाप्त हो जाने पर हरि महाराज काफी समय तक पठित विषय पर नया आलोक डालते तथा श्रोताओं की शंका दूर कर देते। अपने ध्यानाभ्यास तथा अनुभूतियों के बारे में एक दिन उन्होंने कहा था कि एक बार उन्होंने निद्रा त्याग कर सारा समय ध्यान में ही बिताने का निश्चय किया था। निद्रा कम होते होते जब पूरी तौर से चली गई तब उन्हें स्मरण हो आया कि निद्रा के अभाव में ही स्वामी जी का स्वास्थ्य टूट गया था। कहीं मेरी निद्रा भी एकदम चली तो नहीं गई, इससे शारीरिक पीड़ा आदि हो सकती है। यह सोचकर वे पुनः प्रयास करते हुए नींद को लौटा लाए। इस जित निद्र अवस्था में वे 7-8 दिन तक रहे थे। योगीराज के प्रति उनके गुरु भ्राताओं की कैसी श्रद्धा थी, यहाँ पर इसका एक दृष्टांत देना असमीचीन न होगा। 1921 ईस्वी का प्रारंभ था। स्वामी ब्रह्मानंद काशी धाम में रामकृष्ण अद्वैताश्रम के एक कमरे में बैठे हुए थे। ऐसे समय स्वामी शारदानंद तथा अन्य सन्यासियों ने आकर उन्हें प्रणाम किया। इस पर वे अचानक बोल उठे, देखो शरद, मेरी हरि महाराज को प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। ऐसे महापुरुष दुर्लभ हैं। दुस्साध्य रोग की बात तो भूल कर देखो वे कैसे आत्मस्थ हैं। तदुपरांत हरि महाराज के कमरे के निकट से होकर जाते हुए शारदानंद जी के मन में आया कि ऐसे अवसर को गंवाना उचित नहीं। अचानक ही कमरे में जाकर उन्होंने हरि महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। हरि महाराज ने पूछा, कौन? जब उन्हें पता चला कि स्वामी शारदानंद हैं तो उन्होंने क्षुब्ध स्वर में कहा, मैं रोग से अंधे जैसा हो गया हूँ, इसलिए तुमने मुझे संकोच में डाल दिया। मैं क्या तुम्हारी महिमा नहीं जानता? गुरु भाइयों के प्रति हरि महाराज की श्रद्धा एवं प्रीति की झलक पाठक पहले ही पा चुके हैं। उनके काशी में निवास करते समय स्वामी अद्भुतानंद का देह त्याग हुआ। उस समय हरि महाराज का शरीर दुर्बल था और चलने में कष्ट होता था, फिर भी वे उन्हें देखने जाया करते थे। उस समय सड़क की मरम्मत हो रही थी और रास्ते पर गिट्टी पड़ी हुई थी। एक दिन जाने का कोई साधन न मिलने पर वे उसी उबड़ खाबड़ मार्ग पर तेजी से चलते हुए वहां पहुंचे। लाटू महाराज की महासमाधि के पश्चात उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए हरि महाराज ने जो पत्र लिखा था उसे हम स्वामी अद्भुतानंद अध्याय में उद्धृत कर चुके हैं। इस पत्र में केवल लाटू महाराज की उच्च अनुभूति की महिमा ही व्यक्त हुई हो ऐसी बात नहीं। पत्र के प्रत्येक वाक्य में हरि महाराज के उच्च भाव को अनुभव करने की क्षमता, उनका गुरु भ्राता के प्रति प्रेम तथा गुण ग्राहकता भी दृढ़ रूप से अंकित है। सेवकों के साथ प्रेम तथा गुण ग्राहकता भी दृढ़ रूप से अंकित है। सेवकों के साथ उनका संबंध तथा व्यवहार अपूर्व था। यह विषय स्वामी ब्रह्मानंद जी के निम्नोक्त वचन का स्मरण करने से भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन एक गुरु भाई ने जब महाराज के समक्ष किसी सेवक के बारे में शिकायत की तो उत्तर में उन्होंने कहा, सेवक से केवल सेवा का दावा नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ धर्म भाव भी देना चाहिए। हरि महाराज से उन्हें वह प्राप्त होता है, इसीलिए वे उनके पास पड़े रहते हैं। वस्तुतः सेवकगण जितनी देर तक उनके पास रहते थे उतनी देर तक उनका मन एक उच्च भाव राज्य में विचरण किया करता था। इसकी महिमा को न समझ पाकर जब वे संयोग बस अन्यत्र चले जाते तो यही आकर्षण उन्हें दूर दूर से भी बारंबार उनके सानिध्य में खींच लाया करता था। हरि महाराज सेवकों से कहा करते थे, तुम लोगों का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं तुम्हें बुरा भला कहता हूँ। एक ओर जैसे वे अत्यंत कड़े थे, दूसरी ओर वैसे ही कोमल भी थे। एक दिन तेल मालिश के लिए सेवक समय पर न आने पर हरि महाराज किसी दूसरे से काम ले रहे थे। इतने में सेवक आ पहुंचा। साथ ही महाराज वज्र निर्घोष की तरह गरज पड़े। उसे सहन न कर पाकर सेवक रो पड़े। उसी क्षण हरि महाराज के क्रोध का अभिनय जाने कहां लुप्त हो गया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए सेवक के सिर पर हाथ रखा। साथ ही सेवक को ऐसा अनुभव हुआ मानो उस स्नेहपूर्ण हस्त स्पर्श के माध्यम से विद्युत प्रवाह के समान एक आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। ऊपर से देखने पर हरि महाराज शुष्क ज्ञानी जैसे प्रतीत होने पर भी वस्तुतः ठाकुर की शिक्षा के फलस्वरूप उनमें ज्ञान एवं भक्ति का एक अपूर्व समन्वय विद्यमान था। शरीर के दुर्बल होने पर भी वे लंबा रास्ता पैदल ही तय करते हुए गंगा तट पर उपस्थित होते तथा बहुत देर तक गंगा दर्शन किया करते थे। सीढ़ी उतरकर जल तक पहुंचने की सामर्थ्य न रह जाने के कारण वे किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा गंगा जल मंगवाकर श्रद्धा पूर्वक अपने माथे पर तथा संपूर्ण शरीर पर छिड़क लेते थे।
आधुनिक शिक्षा से गर्वित एक युवक ने एक दिन गंगा स्नान को अंधविश्वास मात्र कहा। इस पर उन्होंने गंभीर होकर उस युवक से कहा, जिनकी विद्या के 2-4 पृष्ठ पढ़कर तुम लोगों की अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा चली, पाश्चात्य देशवासियों को स्वामी जी ने इन्हीं शास्त्रों के बल पर पराजित किया था। शिवरात्रि के अवसर पर किसी के उपवास करने पर अथवा किसी के विश्वनाथ दर्शन को जाने पर वे उसे खूब प्रोत्साहित करते थे। एक दिन श्रीमद् भागवत पाठ के समय पाठक ने पुस्तकाधार के ऊपर कोई आवरण वस्त्र नहीं रखा। यह देखकर पाठक के समय वे बड़े गंभीर बने बैठे रहे। पाठ समाप्त हो जाने पर उन्होंने पाठक को स्मरण करा दिया कि श्री राम कृष्ण देव के मतानुसार भागवत भक्त और भगवान अभिन्न है, अतः भागवत को एक ग्रंथ मात्र न मानकर उसके प्रति और भी अधिक श्रद्धा प्रदर्शित करनी चाहिए। हरि महाराज कई बार कृपण जैसे प्रतीत होते थे। भक्तगण उनकी सेवा में स्वेच्छा पूर्वक जो धन आदि दिया करते थे वह पर्याप्त था, अतः ये स्वाभाविक ही था कि उसे व्यय करने में सेवकगण थोड़े मुक्त हस्त थे। परंतु हरि महाराज सभी खर्चों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। फिर भी वे आय तथा बचत के बारे में पूर्णतया उदासीन थे। एक दिन जब हंसी में उन पर कृपणता का आरोप किया तो उन्होंने उसे समझा दिया कि गृहस्थ लोग कठोर परिश्रम द्वारा धनोपार्जन करते हैं, अतः उनके दान का पैसा व्यर्थ ही व्यय करना उचित नहीं। इस प्रकार व्यय में कमी तथा धनागम के फलस्वरूप कुछ रुपए बच जाने पर एक बार सेवक ने सुझाव दिया कि इसका कुछ अंश हरि महाराज के प्रति प्रिय अल्मोड़ा आश्रम को भेज दिया जाए, परंतु उन्होंने तुरंत ही मना करते हुए कहा कि वे रुपए उनके नाम जमा रहने पर भी उनके अपने नहीं है, वह संघ की संपत्ति है और संघाध्यक्ष इस विषय में जो निर्णय लेंगे वही चरम निर्णय होगा। संसार विरागी मोक्ष मार्गी सन्यासी के मन में भी जन कल्याण की कामना जागृत रहती है। हरि महाराज ने साधुओं को सदैव ही यह स्मरण दिलाते रहते थे कि स्वामी जी द्वारा निर्धारित पथ ही उनके लिए सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त वे अपना रोग जीर्ण शरीर दिखाते हुए प्रायः कहा करते थे, ठाकुर स्वामी जी का कार्य नहीं किया, इसीलिए मुझे इतना भोगना पड़ रहा है। सेवाश्रम के साधुओं से वे कहा करते थे, 3 दिन ठीक ठीक नारायण सेवा करने पर प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाती है। जिन लोगों ने यह किया है उन्होंने अपने अंतर में अनुभव किया है। प्रौढ़ावस्था में स्वदेशी आंदोलन के समय तथा उसी प्रकार वृद्धावस्था में महात्मा गांधी के आंदोलन के समय उनके वाक्यों के अक्सर ही स्वदेश प्रेम अभिव्यक्त हुआ करते थे। उनकी धारणा थी कि गांधी जी राजनीति के क्षेत्र में स्वामी जी के आदर्श का ही अनुसरण कर रहे हैं। देशबंधु चितरंजन दास भी उनके प्रीति भाजन हुए थे, इसीलिए अंतिम सैया में लेटे हुए भी यदा कदा उनके मुख से चितरंजन दास का नाम उच्चारित होता था। देश के बालकों के चरित्र गठन तथा सत शिक्षा के लिए प्राचीन आदर्श के अनुसार ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना होना, यह भी उनकी एक हार्दिक आकांक्षा थी। युवा साधुओं को वे इस कार्य में प्रोत्साहित किया करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से स्वामी सद्भावानंद ने मिहिजाम में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की स्थापना की थी, जो बाद में स्थानांतरित होकर देवघर चला गया। वृद्धावस्था में उनके लिए अन्य कोई कार्य करना संभव न था, अतः सच्चर्चा के द्वारा ही वे लोगों की सेवा किया करते थे। इस श्रम के कारण काफी थक जाने पर भी वे कर्तव्य बोध के फलस्वरूप उससे विरत नहीं होते थे। एक दिन वे सेवक के साथ चुपचाप बैठे थे कि अचानक कह उठे, अब और नहीं कर सकूंगा। सेवक अचरज में पड़ गए कि कोई कार्य न करते हुए भी हरि महाराज और न कर सकने की बात क्यों कह रहे हैं। उनके पूछने पर हरि महाराज ने उन्हें शांति पूर्वक समझा दिया कि जागतिक दृष्टि से वे भले ही कोई कर्म न करते हों, प्रतीत होते हों, पर फिर भी जिन सेवकों या भक्तों ने उनका आश्रय लिया है तथा जो लोग 2-4 सद्वचन सुनने की आशा में उनके निकट बैठे रहते हैं, उन सबके कल्याण की चिंता उन्हें करनी पड़ती है एवं अपने ज्ञान भंडार में से अमूल्य रत्न निकाल कर निरंतर वितरण करने पड़ते हैं। जो यह कार्य करते हैं वे ही जानते हैं कि यह कितना श्रम साध्य है, दूसरे लोग भला इसे कैसे समझ सकेंगे। दीर्घ काल तक कठोर तपस्या के फलस्वरूप हरि महाराज का स्वास्थ्य भग्न हो चुका था। धीरे धीरे शरीर में रोग प्रकट होने लगे। बहुमूत्र का रोग तो उन्हें पहले से ही था। काशी धाम पहुंचने के बाद उन्हें 2 बार इन्फ्लुएंजा भी हुआ। इसके अतिरिक्त पुराना दमा भी उभर आया। रक्त दूषित हो जाने के फलस्वरूप
शरीर में किसी प्रकार का घाव हो जाने पर वह विषाक्त व्रण के रूप में परिणत हो जाता है और उस पर बार बार अस्त्रोपचार करना पड़ता है। परंतु इन सभी व्याधियों के होते हुए भी इन विदेह महापुरुष की तितिक्षा को देखकर लोग चकित हो जाते थे। 1921 ईस्वी में उनकी पीठ पर एक विषैला व्रण हो गया। चिकित्सकों ने वहां से एक बड़ा मांस खंड काटकर निकाल दिया, पर हरि महाराज के निर्देश पर इस बार भी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ। इस पीड़ाजनक अस्त्रोपचार के समय भी उन्हें जरा से कष्ट न करते देख चिकित्सक को काफी भरोसा हुआ। दूसरे दिन पट्टी खोलने पर जब उन्होंने देखा कि वहां से एक टुकड़ा मांस लटक रहा है, तो उसे निकाल देना उचित समझकर हरि महाराज को बिना बतलाए ही वे उसे काटने लगे। इस पर महाराज असह्य पीड़ा से चीख उठे। डॉक्टर घबराकर रुक गए, वे इसका कारण नहीं समझ सके। तब हरि महाराज ने उन्हें समझा दिया कि इच्छा शक्ति के द्वारा मन को देह से उठा लेने के फलस्वरूप पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु उस दिन उन्हें पहले से कुछ न बतलाने के कारण उनका मन देह में ही आबद्ध था, इसीलिए प्राकृतिक नियमानुसार उन्हें पीड़ा का अनुभव हुआ। 1922 ईस्वी के प्रारंभ में उनकी पीठ में एक छोटा सा फोड़ा हुआ, जो क्रमशः बढ़ते हुए विषैले घाव में परिणत हो गया। कलकत्ते से आकर डॉक्टर ने उन पर अंतिम बार अस्त्रोपचार किया। इस बार भी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया, तो डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था, आपको साधारण रोगियों की तरह चिल्लाना होगा, तभी मैं स्वाभाविक रूप से कार्य कर सकूंगा। फिर भी शल्य क्रिया के समय उन्होंने कोई आवाज नहीं की, सिर्फ डॉक्टर की बात रखने के लिए ही अंत में बनावटी स्वर में ओ मां कहकर चिल्लाए और सबको थोड़ा हंसा दिया। एक दिन उन्हीं के मुख से इस तितिक्षा की व्याख्या सुनने में आई थी। एक बार सेवाश्रम में ही उनके हाथ में अस्त्रोपचार हुआ। उस समय उनमें पीड़ा का कोई चिन्ह न देखकर दूसरे दिन स्वामी निर्वेदानंद ने उनसे इस संबंध में पूछा। उत्तर में हरि महाराज ने कहा, देखो, मन का स्वभाव छोटे बच्चे जैसा है, उसे पकड़े रखने पर वह लगातार छोड़ो छोड़ो कहता रहता है। इसीलिए उसे एक बार थोड़ा छोड़ दिया था, परंतु तब भी डॉक्टर का काम पूरा नहीं हुआ था। यह देखकर फिर पकड़ लिया। फिर क्षण भर मौन रहने के बाद उन्होंने अकस्मात अपनी अपूर्व पद्धति से गीता के इस श्लोक की आवृत्ति की, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें स्थित होकर योगी बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। और इसके साथ ही कहा था, भाष्यकार शंकराचार्य ने इस पर कहा है, शास्त्र शस्त्र संपात जनितेनापि दुखेन न विचाल्यते, शस्त्र के आघात से उत्पन्न होते दुख से भी विचलित नहीं होता। इस प्रकार प्रथम व्याख्या में उन्होंने यौगिक प्रत्याहार सिद्धि का उल्लेख किया तथा दूसरी में स्थित प्रज्ञ महापुरुष का स्वरूप बताया। महासमाधि के 1-2 दिन पूर्व आबाल सन्यासी स्वामी तुरायानंद ने सेवक से पूछा, मेरा कौपीन और कमंडल कहाँ है? वह सब सुरक्षित रखा है। सुनकर कहा, मैं साधु हूँ, पेड़ के नीचे रहूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा। यहाँ क्या है, मैं अभी कहाँ हूँ? स्थान काल से अतीत ब्रह्मज्ञ पुरुष कहते ही रहे, मुझे कौपीन पहना दो, कमंडल ला दो, मैं पेड़ के नीचे रहूंगा। चिर योगी की एक और भी इच्छा बीच बीच में प्रबल हो उठती थी, वह थी बैठकर ध्यान करने की इच्छा। इस हालत में वैसा करने देना खतरनाक था, फिर भी वे दृढ़ स्वर में बारंबार आदेश दिया करते थे, मुझे बैठा दो। उनके आदेश की उपेक्षा करने में असमर्थ हो यदि कोई उन्हें बैठाकर उनके दुर्बल शरीर को पकड़े रहता, तो वे कहते, छोड़ दो, शरीर पर हाथ न लगाओ। देह त्याग के 1 सप्ताह पूर्व ही उन्होंने कह रखा था, और 5-6 दिन खूब आनंद कर लो। पूर्व रात्रि के अंत में उन्होंने पुनः कहा, कल अंतिम दिन है, कल अंतिम दिन है। अंतिम दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल स्वामी अखंडानंद के साथ स्वाभाविक रूप से सच्चर्चा हुई। तदुपरांत ज्यों-ज्यों संधिक्षण समीप आने लगा, त्यों-त्यों ये माया मुक्त महापुरुष प्रियजनों के अंतिम बंधन को छिन्न करने के उद्देश्य से सभी से कहने लगे, तुम लोग मुझे छोड़ दो तो निश्चिंत हो सकूं। इसी प्रकार सबसे विदा लेकर उन्होंने कहा, तो फिर चलूं। महाप्रयाण के दिन उन्होंने भोजन लेना अस्वीकार कर दिया। अंतिम मुहूर्त के पूर्व केवल चरणामृत का पान किया। इसके बाद बैठा देने के लिए कहा, परंतु किसी को भी वैसा करने का साहस नहीं हुआ। यह देखकर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा, सभी नासमझ हैं, कोई समझ नहीं रहा है। शरीर जा रहा है, प्राण निकल रहे हैं। इस पर भी सबको निश्चल देखकर विवश होकर उन्होंने पैर खींचकर सीधा कर देने
तथा प्रणाम करने के निमित्त दोनों हाथ पकड़कर उठाए रखने को कहा। फिर हाथ जोड़कर कहा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण। बोलो बोलो, वे सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। स्वामी अखंडानंद ने उपनिषद मंत्र का उच्चारण किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हरि महाराज ने उसे दोहराया और कहा, ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, सब सत्य, सत्य में प्राण प्रतिष्ठित है। धीरे धीरे वाचा शांत हो गई। अंतशैया पर लेटे महापुरुष ने प्रफुल्लित कमल सदृश अपने दोनों नेत्र खोलकर श्री राम कृष्ण लीला भूमि के दर्शन करते हुए 21 जुलाई शुक्रवार को संध्या 6:45 पर इस माया में संसार से विदा ली। सारी रात भजन कीर्तन में बीती। दूसरे दिन प्रातः काल उनकी पुनीत देह को पुष्प मालाओं से सजाकर मणिकर्णिका घाट के पुण्य तोया जाह्नवी जल में विसर्जित किया गया। देह भाव से ऊपर उठने की अद्भुत विद्या इन पंक्तियों में साथियों, इसे बार बार सुनना, बार बार पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।